आत्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा। शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तर्हि अत्र इडत्यर्थिवेदीनामिति सूत्रपर्यन्तम् अस्माकम् अधीतम्। इडत्यर्थिवेदीनाम् इड्ग्रहणं स्पष्टार्थमस्ति। विकल्पिदाने सति अत्तिवेति ग्रहणमर्थं स्यात्। यदि विकल्पः क्रियते चेत् अत्तिवेति ग्रहणम् अनर्थकं स्यात्। विकल्पस्तु सिद्ध एव आसीत् भारद्वाज नियमेन। प्रतिषेध विधानं क्रियते चेत् अत्र इड् ग्रहणं न क्रियते चेत् इति प्रतिषेध संबद्धं न निषेधः अत्र प्रवर्तेत। पुनस्तु अर्थे ग्रहणम् अनर्थकं स्यात् यदि प्रतिषेधस्तु अर्थे धातु सिद्ध एव आसीत्। ये सूत्र यदि निषेध सूत्र मानेंगे तो अर्थी ग्रहण व्यर्थ हो रहा है। इस सूत्र को विकल्प करने वाला मानेंगे तो अतिवेति व्यर्थ हो रहा है। इस प्रकार कुल मिलाकर तीन धातुएं, कुल मिलाकर ये नित्य ही हो जाता, ये सूत्र नित्य ही हो जाता। तो बिना इट ग्रहण के भी, बिना इट ग्रहण के भी ये सूत्र नित्य कार्य करता। तो इट ग्रहण वो हो रहा है, मतलब स्पष्टार्थ हो रहा है। इसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं दिख रहा। ये स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए इट पढ़ दिया है। विभाषा सृजि दृश्यो, ये विकल्प करने वाला सूत्र है। पहले इड आगम विकल्प से नहीं होता है। ये सृज और दृश्य धातु को थल में विकल्प से इडागम नहीं होता है। ये प्राप्त विभाषा है या अप्राप्त विभाषा, यदि ये खोज करें तो कहेंगे कि ये प्राप्त विभाषा है। ग्रादी नियम से जो इट प्राप्त था नित्य, इसको विकल्प कर रहे हैं। ऐसा कहना पड़ेगा। ग्रादी नियम से नित्य इट की प्राप्ति थी, विकल्प कर रहे हैं। और बभूत आतंथ इस सूत्र में क्रादि सूत्र से ही प्रतिषेध सिद्ध था। तो फिर ये सूत्र क्यों बनाया? तो कह रहे हैं नियम कर रहा है कि वेद में ही ऐसे बनते हैं ये रूप। तो बभूवित है बनता है, बभूत भी बनता है। वेद में वैसे बभूवित भी बनता है। त्वम हीना पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ। तो निगमे वे बभूत भवति, भाषायां बभूविथ इति भविष्यति। परम बभूत इति न भवति। त्वम ही बभूत इत्यपि सिद्धमेव आसीत्। कथम? बभूत इति इट आगमः बभूत इति सिद्धम आसीत् इति न वक्तुं शक्यते। बभूत इति न सिद्धम भवति स्म। बभूत इति कथम? भू धातु अग्रे सिप, सिप स्थाने थल आगता, पुनः इंदी भवतिभ्यां च थल कित्वत् जातः। पुनः यदा कित्वत् जातश्चेत्, कित्वत् जातश्चेत् पुनः श्रुका किति इति
इट् प्रतिषेधः भवति स्म, इट् प्रतिषेधः प्राप्नोति स्म। शुकाकिति पुनः इट् प्रतिषिद्धे सति क्रादि नियमात् इट् नित्यः इट् प्राप्नोति स्म इति कृत्वा बभूत् इति न भवति स्म। इति निगमे बभूत् इति निपातितं यत् निगमे बभूत् इत्यपि भवति। वेदे बभूत् इत्यपि भवति, बभूवित् इति तु भवत्येव। क्रादिनियमाद् इति सति बभूवित् इति तु भवत्येव, परं बभूत् इत्यपि भवति। आततन्थ आतेनिथ येनन्तरिक्षम् उरु आततन्थ आतेनिथ इति भाषायां भवति। ततान तेन तु तेनु तेनिथ तेन थु तेन तेनिथ इति स्थली च सेटि एत्वाभ्यास लोपो भवता। थली च सेटि अतएकल मध्यनादेशादिलिटि थली च सेटि। जग्रिबम इति जग्रिबमा ते दक्षिणम इंद्रहस्तम, हे इंद्र तुम्हारे दाहिने हाथ को हमने पकड़ लिया है। जग्रिभम जग्रिबमा जग्रिबमा ग्रह धातुरस्ति तत्र असंयोगा लिट् कित् कित्वे सति ग्रहिज्या वै वदिवष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यति नाम गिति च असंयोगा लिट् किति गिति इति संप्रसारणम ग्रह धातु ग्री इति जातम पुनः हकारस्य ह्री ग्रहोर भस् छन्दसि एकं वार्तिकम् अस्ति तेन हकारस्य भकारे सति अभ्यास कार्ये सति जग्रिभमा मा इति दीर्घत्वं जातं षष्ठे अध्याये तृतीय पादे। षष्ठे अध्याये तृतीय पादे किमस्ति? जग्रिभमा अन्येषाम् अपि दृश्यते, अन्येषाम् अपि दृश्यते इति सूत्रमस्ति तेन दीर्घत्वं भविष्यति। तर्हि जग्रिभमा कितना सुंदर वाक्य है। जग्रिभमा ते दक्षिणम इंद्र हस्तम, हे इंद्र तुम्हारे दाहिने हाथ को हमने पकड़ लिया। जगृहिमा इति जगृहिमा किं भवति भाषायां? ये छंदसि लुंग लंग लिटा इति लुंगः लंगः लिटश्च त्रिषु कालेषु अपि प्रयोगो भवति। पकड़ लिया है, पकड़ रहे हैं, पकड़ लेंगे, इतना ही जो है बाधाओं से, श्री अरविंद ने कहा है कि बाधाओं से एक एक इंच धरती भरी हुई हो तो भी हम तुम्हें पकड़ लेंगे। तो ये जगृभिमा की बात हो गई। ववर्थ इति तम ही, ववर्थ तम ही ज्योतिषा, तुमने ज्योति से सबको ढक रखा है। तम ही ज्योतिषा ववर्थ, तुमने ज्योति से अपने प्रकाश से सबको ढक रखा। इतना वेदों में इस तरह से वेदों को कोई देखे, कहते हैं कि वेद में विज्ञान को खोजो। अरे विज्ञान को क्या खोजना है, विज्ञान तो खूब खुजा खुजा है, उसमें क्या खोजना है। वेदों में तो ये चीज है खोजने की। हम्म
कन्या गुरुकुल की ब्रह्मचारिणी बताएंगी ताशी च क्लिपा सूत्र पर क्लिपेरपि आत्मनेपदेन समान पदस्थ सिडागम इष्यते, इसका क्या मतलब है? इस वार्तिक का व्याख्यान करके बताइए। 60 नंबर सूत्र में जो क्लिपेरपि आत्मनेपदेन समान पदस्थ सिडागम इष्यते, आपकी परीक्षा में ऐसे वार्तिक आ सकता है, इसलिए बताइए। ये कई सारे वार्तिक हैं। क्लिपेर आत्मनेपदेन समान पदस्थ से, और यहाँ भी अत्रा भी आत्मनेपदेन समान पदस्थेभ्यो वृतादिभ्य इडागम इष्यते, और गमे गमेर परसपदेश आत्मनेपदेन समान पदस्थ से गमेर अयम इडागम निष्यते। गमेर इट परसमी पदेशु में तो निश्यते लिखा है, और यहाँ इष्यते लिखा है, इसमें भी क्या फर्क है? न वृद्ध्यस् चतुर्भ्य, और तासी च कृपा में भी इष्यते लिखा है, यहाँ पर इष्यते, और न वृद्ध्यस् चतुर्भ्य में भी इष्यते, और गमेर परस्मै पदेशों में निष्यते। आत्मनेपदेन समान पदस्थस्य गमेर इडागमो निष्यते। और श्नुक्रम और अनात्मनेपद निमित्ते जो सूत्र है वहां पर भी श्नुक्रम और अनात्मनेपद निमित्ते, वहां पर भी ये वार्तिक है। जी पाठ चल रहा है। हम्म। हम्म? क्या हुआ? वो तो कह तो दिया था उन्होंने कि बनाना रिश्ते। तो ये जो है, हाँ, स्नुक प्रमोर अनात्मनिपद निमित्त ऐसा अवश्य में वार्तिक है कि हम्म, नो प्रमोर अनात्म निमित्ते सिद्धं तु वार्तिकमस्ति। स्नोर आत्मनिपदेन समान पदस्थ सिद्ध प्रतिषेधात्। स्नोर आत्मनेपदेन समान पदस्थस्य नीट भवति इति वक्तव्यं। स्नोर आत्मनेपदस्थस्य इन्, स्नोर आत्मनेपदेन समान पदस्थस्य नीट क्रमेश्च आत्मनेपदेन समान पदस्थस्य नीट। श्नुक्रमोर आत्मनेपदेन समान पदस्थस्य नीट इति वार्तिकमस्ति। स्नुक्रमोर अनात्मनेपद, स्नुक्रमोर अनात्मनिमित्तस्थस्य नीट, स्नुक्रमोर आत्मनेपदेन
समान पदस्थस्य नीट। क्रमरात्मपदेन समान पदस्थस्य नीट। वार्तिक ऐसा। हाँ भगिन्या ज्ञापयन्तु। आत्मनेपदेन समान पदस्थस्य नीट। ज्ञापयन्तु भगिन्याः। एकापि न ज्ञापयितुमर्हति किम्? ओ न श्रूयते मम वाक्। ओम भगवान। ज्ञापयन्तु। चतुर्षु सूत्रेषु एतद्वार्तिकम् एकमेव पठ्यते, तस्य को अभिप्रायः इति पृच्छामि। गमेरिट् परशुपदेषु न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः तासि च क्लिपा अथ च स्नो क्रमोरनात्मपद निमित्ते। चतुर्षु स्थानेषु एकमेव वार्तिकं पठ्यते, तस्य को अभिप्रायः इति पृच्छामि। स्नुक्रमोर आत्मने स्नुक्रमोर आत्मनेपदेन समान पदस्थस्य ने। समान पदस्थस्य समान शब्द एक वाचको अस्ति। एक पदस्थस्य। बोलिए बोलिए, पीछा नहीं छूटेगा आज। भगिन्या ज्ञापयन्तु। देखते हैं आज किसकी विजय होती है। आप या तो यूं कह देंगी कि नहीं आ रहा है, या फिर बताएंगी, बता करके जाएंगी।
हम्म। मातृशक्ति से विजय पाना वैसे मुश्किल है, हैं? शीतल दीदी कहती, ये लड़कियां बोल के नहीं देते, कितना ही पीछे पड़ जाओ। क्यों? बोलो, थोड़ा सा मुखरित हो। बोलेंगे तभी ठीक बैठेगा, ये आएगा नहीं, नहीं तो। अभी आपको पारायण करना है तो फिर तो पारायण हो गया, बस एक शुरू से अंत तक, फिर क्यों टाइम लगा रहे हो? हैं? पारायण तो हो ही गया, आप अपने आप भी पारायण कर सकते हो, मेरे से क्या करवाना। हम्म। बोलिए, कौन कौन बैठे, मेरे को नाम नहीं पता है, आप लोग बोलिए। अंजलि जी वगैरह है, कोई एक आधा नाम याद आ रहा है। और वो कौन है, स्वस्तिक? हाँ जी। पूर्व जन्म की बात पूछ रही थी, इसमें बताओ अब। ओम बैगन गुरु जी। है? नास्ती? ओम नास्ती? गुरु जी। हम्म। गुरु बोलिए। जी इसमें कह रहे हैं कि जो समान पद आत्मनेपद में जो समान पद वाली कृत धातु है उसको इडागम चाहते हैं। कौन से सूत्र में से बोल रहे हैं? जिस वार्तिक से बता रहे हैं। कौन से वार्तिक की व्याख्या कर रहे हो? कि चार, चार सूत्रों जितासी को? च हैं? जितासी च क्लिपः, इसमें है ना अच्छा अच्छा, क्लिपे कृत धातु का, हाँ बोलिए अब, क्या कह रहे हैं? आत्मने पद के साथ जो समान पद वाली कृत धातु है उसको इट का आगम इष्ट है। जैसे, इसका क्या लाभ होगा ऐसे कहने से? इसका पूरक वाक्य अर्थापत्ति से जो दिया गया है ना, अन्यत्र प्रतिषेधा, वो है। ये जो आत्मपद के साथ समान पद वाली, ये तो सही कहा, आत्मपद के साथ समान पद वाली, जैसे उदाहरण पकड़ करके बोलिए। आत्मपद के साथ जो समान पद वाली, एक पद वाली कृत धातु है, उसको इटागम चाहते हैं। और गुरु अन्यत्र। जी, हाँ। कल्पिता से हाँ। कल्पिष्यते। हम्म। सही बता रहे हैं। तत्र किमस्ति? हाँ बोलिए, अब इसको थोड़ा सा व्याख्यान करके बोलिए, कल्पिता से कल्पिष्यते में क्या है? गुरु जी, यहाँ पे आत्मने पद के साथ समान पद वाली कृत धातु है तो यहाँ पे इट का आगम हो गया। हम्म। और कहाँ नहीं होगा वो, और बताइए। गुरु जी, परस्मय पद में नहीं होगा। जैसे? जैसे चिक्लिप्सति, हम्म। अकल्प्यत, हम्म। अकल्प्यत। कल्पस्यत, कल्पस्यत बोल रहे हैं ना? हाँ जी। हम्म। और कल्पस्यति?
गुरुजी यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी परस्मैपद। और कल्पता। यहाँ भी गुरुजी। और यहाँ पर कैसे करेंगे? जो चिक्लिप्सिता है, चिक्लिप्सिता, चिक्लिप चिक्लिप्सिता, त्रिच प्रत्यय में कैसे करोगे? और चिक्लिप्सत्वम, यहाँ ही परसिपद का लुक हो गया है, अतो हे से ही का लुक हो गया, वहां पर कैसे करोगे? चिक्लिप्सिता, जहां त्रिच है वहां कैसे करोगे? और जहां परसिपद का लुक हो गया वहां कैसे करोगे? सूत्र में तो परस्मैपदेषु कहा है, तो परस्मैपद तो है नहीं, क्योंकि लुक हो गया, प्रतिलक्षण भी नहीं हो सकता। हम्म ईट आगम जो है, ईट आगम कहाँ होता है? आत्मनेपदेन समान पदस्थस्य, आत्मपद के साथ जो एक पदस्थ, एक पद में स्थित क्लिप धातु है। लिपि घटित समुदाय घटकम आत्मनेपदम आदाय यावतः पद संज्ञा तत्स्थस्य क्लिपे परस्य इडागमः। सभी सूत्रों में इसी शैली में करना पड़ेगा अर्थ। जैसे नवृद्भ्य शत्रुभ्य चतुर्भ्य, तो यूं कहेंगे कि वृतादि घटित आत्मनेपद, वृतादि घटित समुदाय घटकम आत्मनेपदम आदाय यावत पद संज्ञा तत्स्थस्य तत्स्थाभ्य तत्स्थेभ्य वृतादिभ्य तत्स्थेभ्य वृतादिभ्य परस्य सकारादि आर्धातुकस्य नेट अन्यत्र सर्वत्र अत्र एवं वक्तव्यम् आत्मनेपदेन समान पदस्थेभ्यो वृतादिभ्यः इडागमः इष्यते। यानी वृतादिभ्य आत्मनेपदेन समान पदस्थे वृतादि घटित समुदाय घटकम आदाय यावतः पद संज्ञा तत्स्थेभ्य वृतादिभ्य इडागमो भवति, अन्यत्र न भवति। केवलं तत्रैव आत्मनेपदम, यत्र आत्मनेपदम अस्ति तत्रैव इडागमो भवति, अन्यत्र क्वापि न भवति। कृत प्रत्ययेपि न भवति, परस्मैपद लुकी च न भवति। यथा विवृत सीता, विवृत सीता इत्यत्र इकारः इडागमत्वेन एव तु प्रतीयते, पुनः कथम् अत्र कथयन्ति यत् प्रतिषेधो भवति? विवृत सीता, विवृत स त्वं, विवृत स, चुप हो जाते हो एक बार बोलकर। हाँ जी, तृतीय भी परस्मैपद लुकी से। विवृत सीता कहाँ का रूप है? बोलिए एक बार। गुरुजी त्रिच का। तो ये इट आगम, यहाँ पर इट आगम का प्रतिषेध कैसे हो रहा है? सूत्र में तो कहा है सकारादि वृतादिभ्य चतुर्भ्य उत्तर सकारादि आर्धातुकस्य परस्मैपदेषु इडागमो न भवति। परस्मैपद परे कुत्र अस्ति अत्र?
सूत्रे तु एतदुक्तं परस्मैपद परे परस्मैपदेषु इडागमो न भवति। अत्र तु परस्मैपदे परस्मैपदे परे परस्मैपदेषु इडागमो न भवति इति उक्तम्। अत्र तु इडागमेन भवितव्यम्। आर् धातुक षेड् बलादे धातु षेड् अस्ति इति कृत्वा सकारादे आर् धातुकस्य इडागमेन भवितव्यम्। ये जो सन का सकार है ना, विवृत्स, ये सन है। विवृत्स दुर्वचन हो गया, वृत्त वृत्त दुर्वचन होकर अभ्यासकारी हो गया, संयता ई हो गया है। अभ्यास कार्य करेंगे तो उरत लगेगा, वर बनेगा, हलादि शेषा व वृत्त। वृत्त को पुगंत लघु से गुण पाएगा, हलंता से सन कित्वत हो जाएगा, तो विवृत्स धातु बन गई। विवृत्स धातु एक त्रिच आया, त्रिच को तो आर धातु का शेड बला दे हो जाएगा, पर यहाँ सन को इटागम शेट होते हुए भी नहीं हुआ। विवृत्स धातु तो एक अलग धातु बन गई, तो ये विवृत्स से आर धातु का शेड बला दे हो जाएगा। लेकिन विवृत्स यहाँ पर ईट निषेध कैसे हो रहा है? त्रिच प्रत्यय परे है, परस्मैपद है। नहीं, विवृत्स तो आप ठीक कह रहे हो, परस्मैपद है, का लोक हो गया। मैं तो विवृत सीता की बात कर रहा हूँ। परस्मैपद ही का लुक हो गया, प्रत्यय लक्षण है नहीं, वहां भी परस्मैपद परे नहीं है। आत्मनेपद के साथ समान पदस्थ होने के लिए। आत्मनेपद के साथ एक पदस्थ हो तो वृत्तादियों से डागम होता है, बाकी नहीं होता है। तो कृत प्रत्यय जैसे वृत्त धातु से सन आया, वृत्त धातु से सन आएगा, तो वृत्त को दुर्वचन आदि कार्य होकर के, अभ्यास कार्य होकर के विवृत आगे सन है। तो यहाँ परस्मैपद सूत्र में तो ये कहा था कि परस्मैपद परे रहते इटागम नहीं होता। परस्मैपद परे है ही नहीं, त्रिच प्रत्यय परे है। कहाँ हो रहा है? हो नहीं रहा है ना। विवृत सीता कहाँ हो रहा है? त्रिच को हो रहा, सन को नहीं हो रहा। त्रिच को तो हाँ, त्रिच को तो अलग धातु है, वो विवृत धातु है। सन को क्यों नहीं हो रहा? सकार आदि कोई तो सूत्र मना कर रहा है, नहीं निषेध को इडागम कर रहा है। क्या कर रहा है? मना कर रहा है। न वृद्ध चतुर्भ्या, सकार आदि को मना कर रहा है, ये तो ठीक है, पर परस्मैपद परे रहते कर रहा है, और परस्मैपद परे है नहीं। जैसे वर्त्स्यति, यहां तो हो जाएगा निषेध। जैसे अपने पास उदाहरण है वर्त्स्यति, अवर्त्स्यत, यहां तो हो जाएगा, ठीक है। वर्त्स्यति और अवर्त्स्यत, इन उदाहरणों में तो निषेध हो जाएगा। वर्त्स्यति में परस्मैपद परे है, वृत्तादियों से परे अर्धातुक है और परस्मैपद परे है, तो यहां तो सूत्र की शर्तें घट रही सही सही। कहाँ? वर्त्स्यति अवर्त्स्यत, पर विवृत सति में तो नहीं घट रही। विवृत सति में क्या दिक्कत है? सब का व्यवधान आ रहा है, सब का व्यवधान आ रहा है। विवृत धातु है, आगे सप है, आगे तिप है, परस्मैपद परे कहाँ है? पूर्व में शप का व्यवधान है। विवृत शप आगे तिप, अपने अपनी पुस्तक में लिख लो, कॉपी में, पेन कॉपी से लिख लो, और फिर देखिए विवृत अ और आगे ती। विवृत से अ और आगे ती। तो यहाँ पर परस्मैपद के अनंतर सकार आदि अर्धातुक नहीं मिल रहा है, बीच में सब का व्यवधान आ रहा है।
वर्त्स्यति में तो मिल रहा है, तिप के पर रहते सकारादि अर्धातुक से मिल रहा है। लिखो वृत्त से, वृत्त जमा से जमा तिप, तो यहां तो मिल रहा है। परसेंट परे अनंतर सकारादि अर्धातुक मिल रहा है, अवर्त्स्यत में भी मिल रहा है, तिप के पर रहते से मिल रहा है, विवृत सती में नहीं मिल रहा है। क्योंकि इसमें मैंने बताया ना, विवृत स, विवृत स, ऐसे लिखो, विवृत जमा स जमा अ, शब्द का अ है, आगे तिप है। कोई कहे कि भाई यहाँ तो वो अतोगुणे पर रूप हो जाएगा, तो व्यवधान कहाँ है? अच्छा, प्रश्न पूर्व विदो स्थानीवत भाव से व्यवधान ही है। कोई यूं कहे आपको कि भाई यहाँ तो अतोगुणे पर रूप हो गया, तो व्यवधान कहाँ है? विवृत से आगे शब्द का आकार है, अतोगुणे पर रूप हो गया, व्यवधान कहाँ है? तो क्या कहोगे? अच्छा, प्रश्न पूर्व विदो स्थानीवत भाव होने से व्यवधान ही है। और एक उदाहरण में तो बिल्कुल व्यवधान मिलेगा आपको। विवृत आगे लिखिए स, आगे से, आगे ती, विवृत स और आगे से, आगे ती। और एक उदाहरण लिख सकते हैं, विवृत जमा स जमा निच जमा ती, परस्मित परे रहते व्यवधान है ना, निच का व्यवधान है, विवृत सयति। और ये कृत प्रत्यय में तो परस्मिपद का गंध ही नहीं है। विवृत जमा स जमा त्रिच, लिखिए विवृत स जमा त्रिच, यहां तो परस्मिपद का नाम निशान ही नहीं है। और जहां लुक हो गया, विवृत जमा स जमा ही का लुक हो गया, ही के गोल चिन्ह लगा दीजिए, ही का तो उसे लुक हो गया। ओम गुरुजी। हम्म गुरुजी यहाँ पे विवृत सती में, हम्म गुरुजी यहाँ पे अगर हम शब्द का व्यवधान मानेंगे तो इटागम हो जाना चाहिए। वही तो समस्या रख रहा हूँ। समस्या तो यही रख रहा हूं कि परस्मित परे अनंतर जो सकारादि अर्धातुक है ना, वहां पर ही परस्मैपदेषु पदेशु, परस्मैपद पद के परे रहते अनंतर जो सकारादि अर्धातुक है, वहीं पर ये निषेध होना चाहिए। विवर्त्स्यति इत्यादि में, विवृत सती में तो नहीं होना चाहिए। वर्त्स्यति में जहां पर कोई व्यवधान नहीं है वहीं पर निषेध होगा। विवृत सती में वही तो मैं कह रहा हूं कि शब्द का व्यवधान है, और शब्द का व्यवधान है तो यहाँ पर निषेध नहीं हो पाएगा, एटागम होना चाहिए। समस्या है ये तो मेरी, आप मेरे से पूछने लगे। एकादेश कृते अपि, एक आदेश कर लिया तो भी स्थानीय भाव से व्यवधान ही है। और यहाँ तो प्रत्यक्ष ही व्यवधान है। विवृत से और तिप लिट लकार में, सनंत से लिट लकार में, तो से का प्रत्यक्ष ही व्यवधान है। विवृत आगे स, आगे से और तिप प्रसिद्ध परक से मिल रहा है, तो यहाँ तो प्रत्यक्ष ही व्यवधान है। विवृत स और निच और ती के पर रहते निच का प्रत्यक्ष ही व्यवधान है। और कृत में तो, कृत प्रत्यय में तो परसिपद की गंध ही नहीं है। और लुक जहां हो गया वहां पर भी परसिपद की गंध ही नहीं है। ये सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समाधान वार्तिक ही है और कुछ नहीं। और यहाँ कैसे इटागम हो गया है?
ये क्या बोलते हैं, यहाँ कैसे निषेध हो रहा है? यहाँ तो इतना व्यवधान। विवृत स, विवृत जमा स जमा त्रिच जमा यंग जमा त, आत्मनेपद में ते, विवत विवृत सी त्रियते, विवृत स और आगे त्रिच, आगे यंग और आगे त। पहले पहले डंडा बनवाओ, उसके बाद में देखेंगे। मैं क्लास में वो भी बात बता रहा हूँ, मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो अभी प्लाट में मेरा दिमाग ही नहीं है यहाँ, आप जो पूछ रहे हो। तो इन्होंने क्या बताया जी? विवृत और विवृत त्रिच और यंग और तय, विवृत त्रिच, विवृत जमा त्रिच जमा यंग, और फिर यंग के पर रहते रिंग रीता से रिंग हो गया है त्रि को, त्रिच का जो री था उसको रिंग आदेश हो गया है। विवृत सी त्रियते, विवृत त्रिच को तो इडागम हो जाएगा, उसमें इनको आपत्ति नहीं है। यहां पर कह रहे हैं विवृत सी त्रियते में इट निषेध कैसे हो रहा है? न वृद्धभ्य चतुर्भ्य, परस्योत परे नहीं है, तो यहाँ इटागम का निषेध कैसे हो रहा है? आत्मनेपद में तो इट हो ही जाता है। विवृत सी त्रियते, इट निषेध कैसे हो गया जबकि आत्मनेपद में तो इट होता है? मेरे पर निमित्तक यंग होना हैं? चाहिए, यंग होना चाहिए। आत्मनेपद का यंग क्यंग है, क्यंग। हाँ, यंग क्यंग से आत्मनेपद हो रहा है के कारण आत्मनेपद होगा, विपरीत के कारण, विपरीत के कारण। वृत्त धातु के कारण नहीं है। समाधान है ये, माने अंतरंग बहिरंग भाव को देख रहे हैं कि वहां पर जो आत्मनेपद हुआ है वो यंग के कारण से हुआ है, वृत्त धातु के कारण आत्मनेपद नहीं है। पर यहाँ मैं ये कह रहा था कि त्रिस प्रत्यय तो परस्मैपद की गंध ही नहीं है, फिर प्रतिषेध कैसे हो गया? त्रिस प्रत्यय में परस्मैपद की गंध ही नहीं है तो कैसे हो गया? हाँ जी, स्वस्तिक जी बोलिए। स्वस्तिका क्या नाम है? स्वस्तिका भगिनी प्रभृति स्म किम? हम्म,
अत्र क्लिप धातो अपि क्लिप चिक्लिप्सिता अत्र परसीपदं तु नास्ति परे चिक्लिप्सत्वम् इत्यत्रापि परसीपद प्रत्ययस्य लुक् जाता परसीपद परे नास्ति परसीपद प्रत्यय गुरुजी ये कह रहे हैं ना, अन्यत्र सर्वत्र प्रतिषेध, तो इस वचन से हो जाएगा प्रति। अन्यत्र प्रतिषेध इसकी अर्थापत्ति ये है इडागमा इष्यते अन्यत्र प्रतिषेध। ये जो साथ में अन्यत्र प्रतिषेधा बोल रहे हैं ये अर्थापत्ति लभ्य अर्थ है। क्लिपेर आत्मनेपदेन समान पदस्थ इडागमा इष्यते अन्यत्र प्रतिषेध। इन सभी वार्तिकों में कह रहे हैं। ऊपर वाले में अन्यत्र सर्वत्र प्रतिषेध, इसमें भी नवृद्ध चतुर्भ्या में भी कहा है और वहां पर भी कहा है। वहां उल्टा हो रहा है ना, गमेरिट परस्मै पदेषु। मेरा पहला प्रश्न ये था कि यहाँ निश्यते वहां इष्यते, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर गमेरिट परस्मै पदेषु में निश्यते है और वहां पर इष्यते है, क्योंकि वो निषेध सूत्र है तो उसका इष्यते, और ये विधि सूत्र है तो निश्यते, उल्टा कर रखा है। गमेट परस्मै पदेषु तो विधि रूप में कथन किया इडागमो भवति, और वहां न वृद्भ्य चतुर्भ्या न भवति है सूत्रकार। तो इसलिए गम आत्मपदेन समान पदस्य गमेर अयम इडागमो नेष्यते अन्यत्र सर्वत्र इष्यते कृतिपि भवति परस्मै पद लुकी च भवति। उसका परिणाम अन्यत्र सर्वत्र इष्यते। वहां था परिणाम, अर्थापत्ति क्या थी? अन्यत्र प्रतिषेधा, और यहाँ अन्यत्र इष्यते, अन्यत्र सर्वत्र इष्यते। कृति अभी ही भवति, कृत में भी हो जाता है परस्मै लुक में भी हो जाता है। संजिगमिषिता, संजिगमिषिता अधिजिगमिषिता व्याकरण से जिगमिष्त्वम। ये दो उदाहरण क्यों दिए हैं? सम और अधिका, संजिगमिषिता और अधिजिगमिषिता, दो उदाहरण कैसे दिए हैं काशीराम जी? भगिन्या ज्ञापयन्तु संजिगमिषिता अधिजिगमिषिता इति उदाहरणद्वयं कथं प्रदत्तमस्ति? कृत प्रत्यय में दो उदाहरण क्यों दिए हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, कुछ बात है अलग। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हाँ जी, स्वस्तिका जी बोलिए, दो उदाहरण कैसे हैं? हम्म, एक बीच का और एक ऐसा तो नहीं है, फिर इसके ही है दोनों। बिल्कुल, कपाली खींच लेते हो आप लोग, तो बोलते ही नहीं हो।
देवी जी की तरह कपाली खींच ली। तो वो हैं? इंग आदेश हाँ, अब क्या कुछ बात बनी उसका है। है? हम को इंग आदेश बताएं और एक कम एक गम धातु का रूप है और एक इंग को गम वो आदेश हो जाता है ना। गमेर इंगादेश से ग्रहण मिश्यते। इंगादेश जो गम होती है ना, इणोगा लुंगी, क्या है, दूसरे अध्याय के चौथे पाद में है। ये है इणोगा लुंगी, इणो गमी रबो, नी में गमी आदेश होता है, सन में भी गमी आदेश होता है, इण को गमी आदेश होता है, इंगस्य इंग को भी गमी आदेश होता है, इंगस्य सूत्र है। इण को एक दो तीन तीन सूत्रों से इण को आदेश गमी आदेश, दो सूत्रों से गमी आदेश कहा है। चौथे दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 45-46 सूत्र इणोगालुंगी गौणो गमीर बोधने। इणोगालुंगी का अर्थ है अगात, अगाताम अगुणो गमीर बोधने गमयति। शनिचय का अर्थ उदाहरण बनेगा जिगमिषति अधिजिगांसते, इंगश्चय का अधिजिगांसते। इण को जब गमी आदेश होता है और एक गम धातु भी होती है स्वतंत्र, तो इसका तो रूप बनेगा जिगमिषति और इंगश्चय का अधिजिगांसते, क्योंकि अजन्गमाम शनि में जो अज हन गम गम जो पड़ा है वो इंगादेश गम लिया गया है। वहां बात ठीक है, गमेर इंगादेश से ग्रहण निश्चयते। अधिजिगा ये जो सूत्र है ना, अधि क्या है सूत्र, अजन्गमाम शनि, अजन्गमाम शनि सूत्र में जो गम पड़ा है वो इंगादेश गम लिया है। जिगमिषिता इव आचरती, जिगमिषित त्रियते, आत्मनेपद बहिरंग है यहाँ पर, इसलिए प्रतिषेध नहीं होता। प्रश्न वित्रियते, प्रश्नोक्रमोर अनात्मनेपद निमित्ते सूत्र पर भी ये बात कही। प्रश्न वित्रियते, आत्मनेपद बहिरंग है, यंग को मान करके है और प्रतिषेध अंतरंग है। यहाँ गमेरिट परसम पदेशु जो सूत्र है ये इडागम करेगा और आत्मनेपदेन समान पदस्थ से ये क्या कहेगा कि गमी घटित समुदाय घटकम आत्मनेपदम आदाय यावता पद संज्ञा तत्स्थस्य गमे है परस्य बलादि अर्धातुकस्य नेट। गमी घटित जो समुदाय घटक है आत्मनेपद, गमी घटित समुदाय घटक जो आत्मनेपद है उसको लेकर जितने की पद संज्ञा है। गमी से घटित जो समुदाय घटक आत्मनेपद है उसको लेकर जितने की पद संज्ञा होगी उसमें स्थित जो गम है उससे परे वाला दिया अर्धातु कोई नहीं होता। जैसे उदाहरण है संजिगंसते, संजिगंसिष्यते, अधिजिगांसते, अधिजिगांसिष्यते, संगंसिष्ट, संगंस्यते। गमी घटित समुदाय घटक जो आत्मनेपद है, गमी घटित समुदाय का जो अवयव
ऐसा अर्थ होगा इसका। गमी घटित, गमी गम से घटित जो समुदाय, गम से बना हुआ जो समुदाय, उसका घटक, उसका अवयव जो आत्मनेपद, गमी घटित समुदाय का घटक जो आत्मनेपद, उसको लेकर जितने की पद संज्ञा हो रही है, उसमें स्थित गम से परे वलादि अर्धातु को इट नहीं होता, बाकी सब हो जाता है। इट नहीं होता, बाकी सब हो जाता है। जैसे गम से घटित, गम से युक्त जो समुदाय बना, गम धातु से घटित जो समुदाय, गम धातु जिसमें अवयव के रूप में है, ऐसा जो एक समुदाय बन गया है। इधर गम भी एक अवयव है और आत्मनेपद भी एक अवयव है। किस उदाहरण में? संजिगन सते, इस उदाहरण में गमी घटित समुदाय, गम से घटित जो समुदाय पूरा क्या है, वो संजिगन सते है। समोगम में ऋषि व्याम से आत्मपद होता है ना, पूर्वत्सना। सम से घटित जो समुदाय संजिगन सते, और उस आत्मनेपद में उस पद में स्थित तत्स्थस्य, उस वो जो पद संज्ञा, यावता पद संज्ञा तत्स्थस्य गमे, उसमें स्थित जो गम धातु है, उससे परे वलादि अर्धातु को इट नहीं होता। उससे परे, उसमें स्थित जो गम धातु, उससे परे जो वलादि अर्धातु, उसको इट नहीं होता, बाकी सब जगह हो जाता है। कृत में भी हो जाएगा। कृत में कैसे हो जाएगा? क्योंकि, और परस्मैपद लुक में कैसे हो जाएगा? आत्मनेपद यहां पर नहीं है। निषेध, वार्तिक निषेध क्या करता है कि गमी घटित समुदाय घटकम आत्मनेपदम आदाय यावता पद संज्ञा, जितने की पद संज्ञा, उसमें स्थित गम धातु से परे वलादि अर्धातु को इट नहीं होता, बाकी सब जगह होता है। तो कृत में भी हो जाएगा, क्योंकि संजिगमी सीता समोगम ऋषिभ्याम, क्या सूत्र है, समोगम ऋषिभ्याम से आत्मपद हो रहा है। समपूर्वक गम धातु से आत्मपद होता है समोगम ऋषिभ्याम। पर यहाँ त्रिच आया है, यहाँ परस्मैपद आत्मनेपद कुछ नहीं है। तो इन्होंने निषेध ऐसा किया कि भाई आत्मनेपद के साथ जो समान पदस्थ, एक पदस्थ गम धातु है, आत्मपद को लेकर के, आत्मपद के साथ जो समान पदस्थ गम धातु है, उसको इटागम नहीं चाहते। बाकी यदि त्रिच भी आ गया, समपूर्व गम धातु है और त्रिच प्रत्यय आ गया, तो गमेरिट परस्मैपदेषु हो जाएगा। परस्मैपद परे नहीं है तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये निषेध ये जो गमेर इडागमो निश्यते समान पदस्थस्य आत्मनेपदेन समान पदस्थस्य गमेर इडागमो निश्यते अन्यत्र सर्वत्र विश्यते तृतीय अपि ही भवति परस्मैपद लुकी च भवति। तो इस तरह से वस्वेक आजाद घसाम, एक सूत्र पढ़ लेते हैं। ये नियम सूत्र है। कृत दुर्वचनानाम धातुनाम एकाचाम आकारांतानाम
वसु, एकाच, आत और घस। दुर्वचन करने पर जो धातु एकाच हैं, आकारांत हैं और घस धातु है, वसु में ईट आगम हो जाता है। प्राधिनियम से ईट प्राप्त था, फिर भी जो कर रहे हैं नियम के लिए। वसु जो होता है वो लिट लकार में आता है, तो प्राधिनियम की प्राप्ति है। तो जैसे अद धातु है, अद दुर्वचन हुआ वसु में, तो ये आद बन गया, माने अद अभ्यास कार्य हुआ, अत आदेश से दीर्घ हो गया। अभ्यास में आदि अकार हो दीर्घ हो जाता है, फिर उसको अकार सवर्ण दीर्घ आद बन गया। कृत दुर्वचन एकाच धातु है, तो ईट हो गया आदि वस, वसु का वस। और वस जो है फिर आगे सु आएगा, उगित होने से उदिताम सर्वनाम स्थान नुम हो जाएगा। शांत में संयोग, सकारांत संयोग का जो नकार उसकी उपधा को दीर्घ हो जाता है। आदिवान, आदिवान सव, आदिवान आशीवान। पेचीवान में भी इसी तरह कृत दुर्वचन एकाच है, सभी उदाहरण। पच धातु है, पेचीवान, शेकीवान। धात्व अभ्यास और एकादेशे कृते एत्वाभ्यास लोपयोश्च कृतयो कृत दुर्वचन दुर्वचना एते एकाचो भवन्ति। धातु और अभ्यास का एकादेश हो गया, जैसे कि अद धातु थी, धातु है अ, अभ्यास है अ, और धातु है अ, मतलब अद धातु है ना। इधर तो धातु अद है और उधर अभ्यास में भी अ है, इन दोनों को दीर्घ हो गया। एत्वाभ्यास लोपयोश्च, ये पेचीवान की बात है। मतलब दो बात है ना, आदिवान में तो धातु और अभ्यास का एक आदेश हुआ है, और पेचीवान में तो अभ्यास लोप हुआ है। अभ्यास को तो लोप हो गया और धातु को ए हो गया। इस तरह से कृत दुर्वचना एकाचो भवन्ति, आत और आकारांत धातु या दुर्वचन हुआ, ये या ऐसी धातु बन गई, ये दुर्वचन करने पर अनेकाच हो गई। कस्थिवान स्था धातु का रूप है, घस धातु जक्षीवान। मतलब कुछ धातुएं ऐसी होती हैं कि दुर्वचन करने पर एकाच हो जाती हैं, और दुर्वचन करने पर एकाच हो जाती है, कुछ नहीं हो पाती हैं। जैसे विविधवान, विध विध विविध बन गया। अब यहाँ पर आर धातु का शेड बला दे, एकाच उपदेश अनुदाता क्रादि नियम से इट पाया, फिर इस नियम से व्यावृत्ति होगी। विविधवान में पशु को इट नहीं हुआ, नहीं तो ये सूत्र नहीं होता। तो जो इस सूत्र के उदाहरण है, आदिवान, आशीवान, यहाँ भी इट हो जाता है, पेचीवान में भी हो जाता है, ये तो सारी ठीक है, जहां चाहते हैं वहां तो हो ही जाता है, पर जहां नहीं चाहते हैं उसकी व्यावृत्ति नहीं हो पाती। विविधवान में रुक नहीं पाता था, क्रादि नियम बैठा हुआ इट कर देता। विविधवान में क्रादि नियम इट कर देता, जबकि इट नहीं चाहते। तो ये नियम सूत्र नाम निषेध, निषेध तात्पर्य, निषेध फलकता भवती नियम सूत्र नाम। नियम सूत्र निषेध करने के होते हैं, निषेध करने के लिए होते हैं। तो आत यईवान, आतोलोपीटी से आकालोप हो गया, और स्था स्था दुर्वचन सरपूर्वा खया, अभ्यास चर्च तस्थिवान इकारः अत्र ईटागमस्य अस्ति, घस जक्षिवान। घस धातु गमनजन खन घशाम लोपा किंगत्यनगी, अत्र ईटागमः घस धातो इडागम अग्रे ज्ञापयिष्यन्ति, किमर्थम अत्र घस धातो इडागमो विधीयते। परम घस इडागमे सति अकारस्य लोपा पुनः स्थानिवत् भावेन, विरोचने स्थानिवत् भावेन, स्थानिवत् भाव क्रियते, पुनः अभ्यासस्य ज उहोश्चु झ, अभ्यासे चर्च ज, अभ्यासे चर्च। तरी जब अग्रे घ स अस्ति, खरीच से घ को क हो गया, खरीच घ को क हो गया स के परे, तो घ को क हो गया। अब यहाँ पर अचा प्रश्न पूर्व जो स्थानीय प्राप्त था,
चर विधि में स्थानीय नहीं होगा। न पदान द्विवचन वरे अलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जस चर विधि। चर विधि क्या है? घ को क्या करने जाएंगे तो स के पर रहते चर विधि है। तो इस तरह से ये अर्थ कैसे निकाल लिया कि कृत दुर्वचन एकाच? कोई पूछ सकता है आपसे। इसका उत्तर ये देना कि कोई भी धातु एकाच ग्रहण सामर्थ्य निकाल लिया। कोई धातु ऐसी नहीं है कि अकृत दुर्वचन अनेकाच। कोई ऐसी धातु नहीं है कि बिना दुर्वचन किए अनेकाच हो। कोई कहो, आप कहोगे कि ये तो है तो सही, कुछ चुलुम्ब है और ये है क्या नाम है दरिद्र आदि, तो उनकी उनसे तो फिर वो हो जाता है, आम वगैरह हो जाता है, आम हो जाता है ना। कास्य अनेकास ग्रहणम चुलुम पाद्यर्थम चिरी जिरी चकाशी इत्यादि धातुओं से एक वार्तिक है, आम हो जाता है, वसु नहीं आएगा उनसे। ऊर्णु धातु है, उसको नुवद भाव हो जाएगा। जागरी में विकल्पित है, उस जागरी भी दृश्य आम विकल्पित है। एक उदाहरण जो है एकाच ग्रहण का प्रयोजक बनेगा नहीं, एक जागरी धातु वाला। जागरी धातु से वसु दिखाई दे रहा है तो एक उदाहरण इसका एकाच का बनेगा नहीं। ये एक के लिए इन्होंने ऐसा किया है। एक हो ना तो फिर जागरते रहना, ऐसा कह देंगे कि जागरी धातु को इट नहीं होता, जागरी को इट नहीं होता, ऐसा बोल देंगे। साक्षात प्रतिषेध प्रतिपत्ति लघु होती है। पूर्णों को नुवद भाव हो जाता है और कास्य निकास ग्रहण चुलुम पाद्यर्थम आम हो जाता है। और दरिद्रा में क्या होता है? उसमें भी आम हो जाएगा, क्योंकि वो भी इजादेश गुरुमतो इच्छा नहीं, वो जो वार्तिक है ना कास्य निकास ग्रहणम चुलुम पाद्यर्थम, उससे आम हो जाएगा। तो इस एकाच ग्रहण सामर्थ्य से ऐसा अर्थ लेते हैं, कृत दुर्वचन एकाच। जक्षिवान में इट होकर के क और श सिद्धे सती हार्मोनियम अर्थ एकाजात घसामेव वसो इडागमो भवति नान्येषां विविधवान चिच्छिदवान बभूवान और शिश्रीवान क्रादिनियमात प्रतिषेध अभावाच्च यह इट प्रसक्ता स नियम में थे। क्रादिनियम से जो इट पाता था और जहां प्रतिषेध ही नहीं है, प्रतिषेध नहीं है, उसका भी नियम कर रहे हैं। क्रादिनियम से जो इट पाया जैसे भिद धातु में पाया, और प्रतिषेध अभावाच्च प्रतिषेध का जहां अभाव है क्रादिनियमात इट प्राप्त, प्रतिषेध अभावाच्च प्रतिषेध का अभाव कहाँ बनेगा? पपाचिटोवकाश यत्र कृते दुरुचनेकात् पेचिवान आदिवान विविधवान इत्यादि प्रसंग नित्यत्व दुरुचन क्रादिनियमात् प्रतिषेध अभावाच्च क्रादिनियमात् यह इट प्रसक्ता प्रतिषेध अभावाच्च हेतु क्या दे रहे हैं? सनियम में दे
प्रतिषेध अभावाच्च, प्रतिषेध का अभाव होने से, मानी कोई ऐसा प्रतिषेध है नहीं, प्रादिनियम से इट पाता है, प्रतिषेध अभाव से कोई प्रतिषेध करने वाला सूत्र है नहीं, तो वो उस सब का नियम हो जाएगा। स नियम में यह इट प्रसक्ता स नियम, जो इट प्राप्त हुआ ना, जहां प्रतिषेध नहीं है, आद ग्रहणम अनेकाज ग्रहणार्थम द्विवचने कृते इति ही सति आतोलोपेन भवितव्यम। आद ग्रहण अनेकाज धातुओं के लिए है, द्विवचन करने पर इट हो जाएगा तो आतोलोप हो जाएगा। इन निमित्ता आकार लोप न असति तस्मिन् भवति ततस्य अनेकास्तुम। मतलब जैसे याया धातु है, आ का लोप कर देंगे तो एकाच रहेगी ये धातु भी, तो इसका उत्तर देंगे कि आलोप तो होगा ही तब जब ईट आ चुकेगा, ईट आने से पहले आलोप थोड़ी होता है। दरिद्रातेस्तु काशी अनेकाच ग्रहणम चुलुम्पाद्यर्थमिति आमा भवितम दरिद्रांचकार अथापि आम न क्रियते तथापि दरिद्राते आर्धातु के लोप, दरिद्रा धातु में आर्धातु में लोप हो जाता है आका, सिद्धस्थ प्रत्यय विधो, और वो प्रत्यय विधि में बना रहता है। प्रागे प्रत्युत्पत्ति आकारे लुप्ते, प्रत्युत्पत्ति से पहले ही आकार का लोप हो गया। इडागम निमित्तम विहतम, तो इडागम का निमित्त जो आकार था वो नष्ट हो गया। न इडागम बहुत, इसलिए इडागम नहीं होता। मतलब आर्धातुक विषय में प्रत्यय ही पहले ही लोप हो जाता है दा के आका, और प्रत्यय विधि में वो सिद्ध रहता है। तो प्रागे प्रत्युत्पत्ति आकारे लुप्ते इडागम निमित्तम विहतम नष्टम इति न इडागम भवति ददरिद्रवान, ददरिद्रवान ऐसा प्रयोग होगा। एकाच दुर्वचन होगा, प्रथम एकाच को ददरिद्रवान। घसेरवेदि ग्रहणम ही न क्रियते तथा दुर्वचनात् परत्वात् घसी वसोर अलिच इति उपधालोपे कृते दुर्वचनमेव न स्यात्। घस धातु को घसी बसोर अली से उपधालोप होने पर दुर्वचन ही नहीं हो पाएगा। अनचकत्वात्, क्योंकि अच नहीं बचा है, आजादी परे है नहीं, आजादी तो इट आने के बाद बनेगा ना, और यहाँ दुर्वचन पहले हो जाएगा, दुर्वचन से नहीं, दुर्वचन से पहले उपधालोप हो जाएगा, दुर्वचन ही नहीं हो पाएगा। इसलिए घस को पहले इट करते हैं, फिर उपधालोप करते हैं, फिर दुर्वचन करते हैं, फिर स्थानीवत करते हैं, तब बात बनती है। ई तो घसी ग्रहणात उपधालोपम भी परत्वाद इटागम बाधते, उपधालोप को भी परत्व से इटागम बाधता है। तत्र कृते गम अंजन घसाम इति उपधालोपा सच दुर्वचने सी दुर्वचने कर्तव्य स्थानीवत भवति तेन चक्षिवान इति सिद्ध्यति। पूरा एडजस्टमेंट सही कर रखा है। और ये एक सूत्र है, गम अनविद विष इत्येतेषां धातूनां वशो विवासैडागमो होती जग्निवान जगन्मान। मतलब विकल्प से होगा तो जग्निवान और जगन्मान मोनो धातु से नकार हो रहा है, जग्निवान जघन्मान। और विद धातु का विविधिवान विविधिवान विविधवान, और विष धातु का विविशिवान विविश्वान। विशिना साचर्यादि विदेश तोदादिक से लाभार्थ से ग्रहणम, विष के साचर्य से विद धातु तुदादि गण की ली गई लाभार्थ। ज्ञानार्थस्तु नित्यम विविधवान इत्येव भवति, विविधिवान विविधवान, और ज्ञानार्थक का विविधवान ही होता है। दृशेष्यति वक्तव्यम, ददृशिवान ददृशवान। सनिन ससनिवांसम, सनोते सनतेर्वा धातु सनिन ससनिवांसम इति निपात्यते। अंजित्वाग्ने सनिम ससनिवांसम इडागमा एव अभ्यास लोपाभावस्य निपात्यते। इडागम एत्वाभ्यास लोपाभावस्य निपात्यते। अंजित्वाग्ने सनिम ससनिवांसम, सनिम पूर्वाद अन्यत्र सेनिवांसम ऐसा होता है। छंदसीदम निपातन विज्ञायते भाषायां सेनिवांसम इति भवति।
रिद्ध धनो से ऋकारांतानाम धातुनाम हन्ते से इडागमो भवति। ऋकारांत और हन धातु को करिष्यति, हनिष्यति, हरिष्यति स्वरतेर वेठत्वात्, स्वरी धातु में विकल्प से इट होता है, स्वरति सुति सुइति ध्वयोदित होगा, लेकिन लृट लकार में नित्य होगा, भरत से विप्रच्छेद हो जाएगा। रिद्धनो से इति एतद् भवति विप्रच्छेदेन स्वरिष्यति तपर कर्णम विस्पष्टार्थम। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्म